हाँ जी बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। थ्री डायमेंशनल में आपने 2D तो पढ़ा था 10th क्लास में। 2D में क्या होता था आपका x डैश y टू y डैश। 3D में आपका एक थर्ड एक्सेस आता है, लाइक दैट इज कॉल्ड टू बी योर हाइट। आप x एक्सेस गए, y गए, लाइक अगर आप प्लेन की बात करते हो तो आपके रूम की लेंथ और ब्रेड्थ होती है। बट अगर आप 3 डायमेंशन में देखें तो 3 डायमेंशन फिगर क्या है, आपका रूम एक 3 डायमेंशन फिगर है, उसमें हाइट भी होती है, राइट। तो यहाँ पे एक थर्ड एक्सेस जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी z और z एक्सेस, x y z एक्सेस ऑल 3। पहली बात तो यह है कि क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऑल ऑफ 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप लोगों ने लास्ट ईयर जब 2D प्लेन देख रहे थे, when you are listening about 2D प्लेन, तो आपने देखा था इसके कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और दैट इज कॉल्ड टू बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट। यू हैव 4 क्वाड्रेंट इन टोटल। और इस सिस्टम में आपने देखा था ये क्या है, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव बेटा जी, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होता था। लेकिन यहाँ पे 3D में आपके जो स्पेस है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगा, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, एंड दीज 8 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड टू बी ऑक्टेंट्स। दे आर कॉल्ड टू बी ऑक्टेंट। ठीक है, देखो x x डैश y y डैश z z डैश, तो ऑक्टेंट में आते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या है, ये हो गया x y z लिया, फर्स्ट सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वरुण, 8 पार्ट में। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड द लास्ट वन इज 8th। दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। पॉजिटिव, इसको बनाया जाता है इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये ऑक्टेन टेबल आप भी बनाएंगे, इसको बनाए बिना आप नहीं बता सकते कि आपकी कौन सी चीज कहाँ लाइक कर रही है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। इस तरीके से आपके 8 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, एंड दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड टू बी ऑक्टेंट। एक पार्ट को क्या कहते हैं वरुण, ऑक्टेंट बोला जाता है बेटा। क्लियर हुई बात। अगले चीज आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, अब आपको मैंने पॉइंट दिया 4, 3, 6, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से ऑक्टेंट में, फर्स्ट में। -6 -3 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन से ऑक्टेंट में है, थर्ड में। 7 6 -2, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, it is in the fifth one. -4 -3 -2, it is in your 7th octant. 6 16 -2 -2, it is in your 8th। इस तरीके से आप टेबल बना के सारे ऑक्टेंट में से कोई भी वैल्यू जो है उसे आप चेक कर लेंगे, राइट। क्लियर हुई बात। अगली चीज हमारे पास आती है यहाँ पे, दैट इज योर ऑक्टेंट के बाद अगली चीज है हमारे प्लेन्स। लाइक जैसे उधर क्या होता था, अब 8 है, आप अगर रूम की वॉल्स को देखेंगे तो जैसे यहाँ देखो सामने आपको रूम की क्या दिखाई दे रही है, अगर रूम देखेंगे रूम की एक सरफेस आपको दिखाएगा जहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ कंप्राइज हो रही है। वॉल को देखोगे, एक वॉल लेंथ और ब्रेड्थ से मिलकर बन रही है, सॉरी ब्रेड्थ एंड हाइट से, और एक किससे बन रही है, हाइट और लेंथ से, तो वो प्लेन हो गई, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास प्लेन्स आते हैं। तो प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। हमारे पास ऐसे प्लेन्स बन जाते हैं। एक्स वाई प्लेन पे जेड एक्सेस 0 होता है, वाई जेड प्लेन पे एक्स 0 होगा, और जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट कहाँ है, इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सेस, इफ अ पॉइंट इज ऑन
एक्स एक्सिस, तो उसका x, 0, 0, एक y और z 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है 0, y, 0 और z एक्सिस पे है तो 0, 0, z है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें आती हैं। ठीक है, क्लियर, राइट। अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पे है तो उसका y और x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको। अब यहाँ पे एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड टू बी डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लोगों ने 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सा ही फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ नया फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ अलग चीज आ जाएगी आपके पास। वो फॉर्मूला भी क्या है? सेम ही है। तो बट लेकिन क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट और आएगा। बट क्या आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा यहाँ पे, जिसे आप क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन, और एक फॉर्मूला और देखेंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। पहले कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़े बहुत। अगर प्लेन में देखा था तो क्या था हमारे? जेड एक्स, वो डिस्टेंस फॉर्मूला दो कोऑर्डिनेट में था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है आपके पास x1, y1, z1, बी पॉइंट है x2, y2, z2, तो ए बी क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब मैंने कहा एक चीज बोली, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो बेटा जी पी ए और पी बी का डिस्टेंस इक्वल होगा। पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, देन P और पी बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? और एक चीज और आती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टू बी योर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। और अब अगली चीज हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या देखेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा? ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी डिवीजन का है। ये पॉइंट को हमने डिनोट करा x1, y1, z1 से, और पॉइंट बी है x2, y2, z2 से। पॉइंट सी क्या है? x, y, z। पॉइंट क्या है? x, y, z है। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा जी? m:n। तो c का जो x कोऑर्डिनेट है, और ये कैसे डिवाइड कर रहा है? कि पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ है? इंटरनली है। कहाँ है? इंटरनली। c हैज x इज इक्वल टू m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। कई बुक में m1 m2 भी बोला है, बात ठीक ही होती है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। और z कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और अगर पॉइंट सी एक्सटर्नली डिवाइडिंग इन रेशियो, एक्सटर्नली डिवाइडिंग इन रेशियो m:n है, तो x का फॉर्मूला है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। z हो जाएगा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ से बनेंगे। क्लियर आप सबको?
अच्छे से क्लियर हुआ? हाँ जी। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। आपको कह रहा है पॉइंट ए है 6,4,3, बी पॉइंट है 9,6,5, 9,6,5, पहला पॉइंट है 6,4,3। ये भी आपका डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर रूट ये पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ये वाला पॉइंट है x2 y2 z2, 9 माइनस 6, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस रूट 17 विल बी दी डिस्टेंस, राइट? आया समझ में अच्छे से? क्लियर हुआ आपको बेटा जी? आइए आगे देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। आपको वेरीफाई करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या है? व्हेन दे लाई ऑन दी सेम लाइन। पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they lie on the same line. Points are said to be collinear if they lie on the same line, right? देखो कह रहा है शो वेरीफाई करना है। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, -235 123 70 -1. The points are said to be collinear. कोलिनियर है तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कहां लाई करेंगे वरुण? दे लाई ऑन द लाइन, दैट मीन्स ए बी इक्वल बी सी, दैट इज ए बी जो है प्लस बी सी करेंगे क्या मिलेगा? ए सी मिलेगा। ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर, रूट 14 विल बी दी आंसर है। बीसी पे आइए, बीसी क्या है 7 माइनस 1, बीसी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 7 माइनस 1 6 स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 -4 का स्क्वायर, 36 प्लस 4 प्लस 16, रूट 56 2 रूट 14, BC कम्स टू बी 2 रूट 14। ए बी निकाल लिया, BC निकाला, अगली वैल्यू निकाल रहे हैं AC, 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 -9 -3 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर। AC क्या हो गया बेटा जी? AC कम्स टू बी 9 स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 81 प्लस 9 प्लस 36 रूट 126। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे कम्स टू बी 3 रूट 14। अब आप ए बी प्लस बी सी करिए, रूट 14 आंसर कम्स टू बी 3 रूट 14। द आंसर कम्स टू बी 3 रूट 14। तो ये आपका आंसर होगा। यस ये क्या है? कोलिनियर है, तो पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर हियर। हाँ जी बताते हैं, ठीक। देखो
क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई कर रहे हैं, पॉइंट गिवन है ए 0,7 -10, 1,6 -6, C point 4,9, -6 are vertices of isosceles triangle. Are they the vertices of isosceles triangle? सॉल्यूशन पे आओ, ए बी 1 - 0 1 का स्क्वायर, 6 - 7 -1 का स्क्वायर, -6 + 10 4 का स्क्वायर, 16 + 2 √18 आ गया। अब आप वैल्यू निकालिए कौन सी, BC निकाल लेते हैं। 5 - 1 4 - 1 3 स्क्वायर, 9 - 6 3 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, √9 + 9 √18। ए बी आपका BC आ गया, यस आइसोसेलेस है। अगर कुछ वर्टिसेस देके पूछ ले राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगली चीज बता रहा हूं, अगर वर्टिसेस देके पूछे राइट एंगल ट्रायंगल तो कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए, जैसे आइसोसेलेस के लिए आपने कहा कि साइड्स क्या हैं, इक्वल, वो इक्वल आनी चाहिए दो साइड्स। तो कंडीशन फॉर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। दैट इज लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फॉलो करना चाहिए। मतलब दो साइड्स का स्क्वायर करके तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या है हमारा, ये चीज है। ठीक, क्लियर शुभिका बेटा, बात समझ में आई। देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं, वहां पे हम चेक करते हैं कि जो वर्टिसेस हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं। चेक करना है जो वर्टिसेस हैं हमारे पास वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं। आइए ध्यान देते हैं। पॉइंट ए 0,7, 10, बी है -1,6,6, -4, 9, 6, -4, 9, 6, ए बी -1 - 0 -1 का स्क्वायर, 6 - 7 -1 का स्क्वायर, 6 - 10, मेरे को लगता है मैंने पॉइंट गलत ले लिया। नहीं नहीं सही करा भाई, -1 का स्क्वायर, 6 - 10 -1 -4 का स्क्वायर, इट कम्स टू बी √18। बीसी साइड निकालें बेटा जी, बीसी क्या होगा, -4 + 1 -3 का स्क्वायर, 9 - 6 3 का स्क्वायर, इट कम्स टू बी √18। एसी क्या है, -4 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 2 का स्क्वायर, 6 - 10 -4 का स्क्वायर, 16 + 16 32, 32 + 4 √36। अब AC स्क्वायर क्या हो गया 36, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो गया, √18 का स्क्वायर 18 + 18 36। तो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा जी, AC स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एट B। देयरफॉर एंगल B 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। पॉइंट समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, हाँ जी।
यस एवरीवन, क्लियर है वरुण? कोई डाउट? आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द सेट ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from P 1, 2, 3 Q 3, 2, -1। सेट ऑफ इक्वेशन चाहिए या इक्वेशन बनानी है फॉर ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो P Q लेट A be the point X Y Z। AP आपका AQ के इक्वल है 1, 2, 3 3, 2, -1। दिस पॉइंट भी एक्स वाई जेड। आपका एपी आपका क्या है? ए क्यू के इक्वल है। आपका एपी जो है बेटा जी वो किसके इक्वल है? ए क्यू के इक्वल है, इसलिए एपी स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी? ए क्यू स्क्वायर के इक्वल। रचित राइट? हाँ जी, एपी स्क्वायर क्या होगा? y - 2 होल स्क्वायर z - 3 होल स्क्वायर। y - 2 होल स्क्वायर z +1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। x स्क्वायर + 1 - 2x, y स्क्वायर +4 - 4y, z स्क्वायर +9 - 6z, x स्क्वायर +9 - 6x, y स्क्वायर +4 - 4y, z स्क्वायर +1 + 2z। z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर z स्क्वायर कैंसिल हो गया। 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। -2x -4y -6z -6x -4y +2z -4y +4y कैंसिल। ऑल तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी काट सकता था इसे, ठीक है। -2x -6z -6x +2z 4x 8z, x क्या है? 2z आंसर। x क्या है? 2z आंसर के इक्वल। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ जी। अगर आपको 4 वर्टेक्स देके बोले कि क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दीजिए। क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? राइट, थैंक यू एवरीवन। यहाँ से हम लोग फिनिश अप करते हैं, ठीक है।